करते हैं और एक तुलसी बाबा का मंत्र लेते हैं, थोड़ा उसी में आनंद ले लिया जाए। मैं तय मेट्यो मोह तम उयो आत्मा भान संत राज सो जानिए तुलसी या शहीदान। क्या कहना चाहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं, संत सम्राट उन्हें समझो किन्हें, जिनके हृदय में आत्मज्ञान का सूरज उग गया है। तुलसी बाबा को लोग बाग बाहर बाहर कहा करते हैं और वैराग्य संदीपनी में पूरा पूरा आध्यात्म और उसी वैराग्य संदीपनी से मंत्र मैं तय मेट्यो मोह तम। जब मेरा तेरा मैं तय का मिट जाए बाहर संसार का, तो उगेओ आत्मा भान, आत्मा में सूर्य का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश प्रखरता में अपने आ जाए, प्रकाश हो जाए और उनके जीवन में अहमता ममता मोह वैर की अंधियारी मिट जाए। मोहतम तयमय का भान ये मिट जाए और प्रकाश हो जाए। जितने संतों ने अंत में कहा है, जो भी संत रहे होंगे तो उनका भी तो शुरुआत रहा होगा, उनकी भी तो कोई एक पहले की स्थिति रही होगी। अब हम इस समय जैसे कुछ भी नहीं है, आप लोगों से भी नीचे हैं, तो एक समय आए कि मान लो कुछ स्थिति में पहुंचे शरीर, तो उस समय के कथनी में और अभी की कथनी में फर्क पड़ जाएगा। आज जो बाबा कह रहा है और उस समय की कथनी में और आज की कथनी में फर्क हो जाएगा। इसी प्रकार से सद्गुरु गोस्वामी जी के बारे में समझ लें। पहले मानस की रचना में बाह 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 कितना राम के पूरे सूरत में रिझना रिझाना, एक नाम लो तो ऐसा सब कुछ महात्म हुआ ना। और बाद में उन्हीं का मंत्र मैं तय मेट्यो मोह तम उयो आत्मा भान। अब वही आत्मा में जाकर के स्थिति की बात कर रहे हैं। जितने महापुरुष हैं पहुंचे हैं तो वहीं पहुंचे हैं, वहीं की बात कही है। कोई ऐसा संत नहीं जो पहुंचा हो, स्थिति को प्राप्त हुआ हो और इससे अलग बात कहे। जितने पहुंचे हैं सब एक ही बात कहते हैं। जब तक नहीं पहुंचे तब तक ही केवल रास्ते अनेक हैं और वो केंद्र बिंदु तो एक ही है। तो प्रयागराज स्टेशन में आना था और ट्रेन जो है दिल्ली के लिए पकड़ना था, तो एक पूरब से आया और प्रयागराज स्टेशन में पहुंचा तो उसी को गा रहा है, भाई प्रयागराज स्टेशन के लिए पूरब से आना पड़ता। सही है उसकी बात, कोई काट सकता है क्या? नहीं। जो पश्चिम से आया है वो ताल ठोक रहा है, भैया मैं पश्चिम से आया हूं तब प्रयागराज स्टेशन में पहुंचा हूं, उसको कौन काटेगा? उसकी भी बात सही। ऐसे जिस दिशा से जो जो लोग आए हैं वो अपनी अपनी बात क्यों नहीं गाएंगे? जो हमारे महापुरुष जिस रास्ते को पकड़ करके उस स्थिति को पाए हैं तो उसी को गाए हैं। आलंबन तो कोई लिया होगा, कोई श्याम का लिया तो कोई राम का लिया तो कोई किसी और का लिया, यही ना। तो इस तरह से आलंबन होता है एक खूंटे में बांधना, यही ना। और जब खूंटे में बंध गए तो फिर सब एक ही जगह पहुंच गए। अब एक ही जगह पहुंच गए और अब आप में और उन संतों में चाहे जिस मजहब के हों कोई फर्क। ऐसे जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं
उनमें जब पहुंच गए तो किसी प्रकार का फर्क नहीं है। मात्र फर्क तब है जब तक पहुंचे नहीं हैं। अब पहुंच गए तो एक ही प्लेटफॉर्म हो गया, अब अलग अलग कहां। अब एक ही ट्रेन में चढ़े, अब दूसरी जगह कौन, तो सब एक हो गए।